प्यारे बच्चों नमस्कार। कैसे हैं आप सभी? उम्मीद करता हूँ आप सभी अच्छे होंगे। प्यारे बच्चों, जैसा कि यहाँ पे लिखा हुआ है बोर्ड एग्जाम में आने वाला प्रश्न। मेरा कहने का मतलब है प्यारे बच्चों कि आप ये जो प्रश्न देख रहे हैं, इस तरह का प्रश्न आपको बोर्ड एग्जाम में जरूर मिलेगा। और बेटा कम से कम 4 नंबर का यह है प्रश्न बोर्ड एग्जाम में जरूर आएगा। तो प्यारे बच्चों आइए इस प्रश्न को बहुत ही सरल तरीके से समझाने का पूरा पूरा प्रयास करेंगे। अगर यह वीडियो आपके लिए अच्छी लगे तो लाइक करना। जो छात्र चैनल पर नए चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन भी प्रेस कर लें, जैसे आने वाली वीडियो नोटिफिकेशन समय समय पर मिलता रहे। प्यारे बच्चों ध्यान रखना, प्रश्न वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट है, इसलिए पूरी वीडियो को देखना। ठीक है, पढ़ लेते मैडम एक बार प्रश्न को। लिखा हुआ है यदि दो वर्गों के परिमापों का योगफल 68 मीटर है तथा उनके क्षेत्रफलों का योगफल 157 वर्ग मीटर है तो दोनों वर्गों की भुजाएं ज्ञात कीजिए। प्यारे बच्चों वर्ग क्या होता है ये वाला पहले आइए समझ लेते हैं इसकी बातों को। वीडियो बड़ी हो जाएगी लेकिन प्रश्न को तैयार कर लेना आप। ठीक है, जरूर आएगा प्रश्न बोर्ड एग्जाम में। वर्ग कहते हैं जिसकी चारों भुजाएं बराबर हों। ठीक है, तो इसने क्या कहा था कि हमें वर्गों की भुजाएं ज्ञात करनी है। ठीक है, तो पहले वर्ग में अगर ये ए है तो इसकी चारों भुजाएं ए ए होंगी। ठीक है, बी है, दो वर्ग कह रहा है तो दूसरी वर्ग को हम क्या मान लेंगे? बी मान लेंगे। ठीक है, तो हम क्या करते हैं लिख लेते हैं माना दो वर्गों की भुजाएं। समझ गए बेटा? तो यहां लिखेंगे सबसे पहले हल। मैं फिर से कहता हूं प्रश्न वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट है। तो देखो बेटा यहां लिखेंगे माना दो वर्गों की भुजाएं, दो वर्गों की भुजाएं क्रमशः, पहले की बेटे मान लेते हैं, यहीं पे लिख दें, जगह नहीं है यहां लिख देते हैं क्या ए तथा बी। ठीक है, मीटर के लिए कह रहा है तो मीटर लिख देना। ठीक है, मीटर, और इस पर भी मीटर आ जाएगा। ठीक है, अच्छा तो यहां लिखेंगे पहले वर्ग का परिमाप। तो बेटा परिमाप क्या होता है यहां पर समझ लेते हैं। परिमाप होता है ये चार भुजा हैं तो परिमाप को कहेंगे चार गुणा भुजा। क्या कहेंगे? चार गुणा भुजा। और भुजा हमारी क्या है? एक है, ए है, तो हम सीधे सीधे लिख देंगे 4a। क्या लिख देंगे? 4a। ठीक है भाई, ये भुजा हमारी ए है तो चार भुजा है तो कितना हो जाएगा? 4a हो जाएगा। इसी प्रकार यहां लिख देंगे दूसरे वर्ग का परिमाप 4b। भाई पहले का a मान लिया, दूसरे का b मान लिया, यहां पर बना लेंगे वर्ग तो उसका b हो जाएगा। ठीक है बेटा, आगे चलते हैं प्रश्नानुसार। क्या लिखेंगे? प्रश्नानुसार। प्रश्नानुसार बेटा कोई भी परेशानी हो मुझे इस प्रश्न को समझाने में तो आप कमेंट करके बता देना, हाँ सर इसमें ये डाउट है। ठीक है, तो मैं उसको सुधारने की कोशिश करूंगा। ठीक, तो यहां पर हम पहले लिखेंगे प्रश्नानुसार। तो देखिए समझेंगे प्रश्न को बेटा। कह रहा था प्रश्न कि यदि दो वर्गों के परिमापों का योगफल, किसका? परिमापों का योगफल 68 मीटर है तो यहां पर हम लिख देंगे दो वर्ग हमारे पहले का है 4a और दूसरे का है 4b। इनके वर्गों का योगफल माने मैंने इसको जोड़ दिया, कितना है? 68 है। बेटा कोई परेशानी नहीं है ना? आगे चलते हैं। दोनों में क्या सब में देखो चार कॉमन है। क्या कॉमन है? चार। तो चार को बेटे बाहर ले लेंगे कॉमन को, क्या बचा? ए। चार से चार बाहर आ गया, क्या बचा? बी। ठीक है, और यहां पर देखो यहां पर क्या है हमारा? 68। ठीक है, अब देखिए ए प्लस के बी बराबर चार का भाग इधर लगा देना। तो देखो चार एकम चार, कितने बचे? दो, है ना? कितने? 28। चार सत्ते 28 माने 17 आ गए। कितना आ गए? 17। ये हो गया हमारा समीकरण नंबर 1। अब यहां पर जब एक समीकरण बन गया और लिखेंगे यहां पर तब। ठीक है, या अगली बात लिख देंगे, है ना? तो यहां पर क्या कह रहा था तब के लिए? कह रहा था तथा उनके क्षेत्रफलों का योगफल 157 वर्ग मीटर है। क्षेत्रफलों का, तो बेटा क्षेत्रफल क्या होता है? यहां पर देखिए जैसे ही वर्ग है ना, यहां पर मैं सीधे सीधे बता दूं क्षेत्रफल होता है भुजा का वर्ग। क्या होता है? भुजा का वर्ग। तो यहां पर हम भुजा हमारी क्या है? ए है, भुजा का वर्ग। समझे? ये चीज को समझ लेना, भुजा का वर्ग। तो हमने ए माना था ना, पहली भुजा ए, दूसरी क्या थी? बी। तो हम पहले कर देंगे ए का वर्ग, दूसरे कर देंगे बी का वर्ग। कैसे? यहां पर लिखेंगे पहले
वर्ग की भुजा हो जाएगी हमारी क्या, ए स्क्वायर, और यहां लिख देंगे दूसरे वर्ग की भुजा बराबर बी स्क्वायर। ठीक है बेटा, आगे समझते हैं। कह रहा था कि उनके क्षेत्रफलों का योगफल है, तो क्षेत्रफल, सॉरी यहां पर क्या लिखना था, पहले वर्ग का क्षेत्रफल, क्या लिखना था, पहले वर्ग का क्षेत्रफल लिखना था। ठीक है, क्षेत्रफल है ये ना, गलती, माफी चाहता हूं मैं, क्षेत्रफल। तो यहां पर देखना, पहले वर्ग का क्षेत्रफल हमारा क्या था, ए स्क्वायर, और दूसरे का क्या था हमारे पास, प्लस के बी स्क्वायर। ठीक है, तो ये कितना हो जाएगा हमारा, कितना था, 157, कितना था, 157। ठीक है, अच्छा, एक चीज यहां पर समझने वाली बात है, क्या, कि हम फिलहाल ये हमारा क्या हो गया, समीकरण नंबर 2 हो गया। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, हम इस समीकरण को इसमें कैसे रखें, तो इसको इसमें रखने के लिए तरीका समझो। हम यहां पर लिख देंगे समीकरण 1 से, समीकरण 1 से। ठीक है, ये सरल से सरल तरीका है कि हम क्या करेंगे, समीकरण 1 हमारा क्या है, ए प्लस के बी बराबर 17, यही तो है समीकरण नंबर 1। तो हम इस समीकरण में ए को यहीं पर रहने देंगे, बराबर में 17 ये रहे, और इसको इधर भेज देंगे तो माइनस का हो जाएगा बी। अब हम इस ए का मान ए के स्थान पे आसानी से रख सकते हैं और इस मान को हल कर सकते हैं। ठीक है, समझ में आ रहा नहीं आ रहा, अगर आप चाहो तो यहीं पर बेटा इसको सरल कर सकते हो, अन्यथा मैंने यहां पर सरल कर दिया। ठीक है, आपको और अच्छे से समझाने के लिए हम क्या करेंगे, इस ए का मान समीकरण नंबर 2 में रख देते हैं। तो बेटा ले लेते हैं दूसरा पेज, तो यहां पर हम लिख देते हैं क्या, ए का मान समीकरण 2 में रखने पर। ठीक है, तो प्यारे बच्चों, समीकरण 2 हमारा क्या है, ए स्क्वायर प्लस के बी स्क्वायर बराबर 157, और ए का बेटे मान क्या है, एक बार मैं आपके लिए दिखा देता हूं। ठीक है, तो हम समीकरण 2 भी हो जाएगा और ये भी हो जाएगा। देखो समीकरण 2 ये रहा, ठीक है, और ये हमारा क्या मान निकला था, ए का मान है 17 माइनस के बी, तो यहां पर हम लिख देंगे 17 माइनस के बी का होल स्क्वायर। ठीक है, और प्लस के क्या है, बी स्क्वायर बराबर में 157। प्यारे बच्चों, यहाँ पर देखना ए माइनस बी का होल स्क्वायर बनता है, तो ए माइनस बी का होल स्क्वायर बेटे क्या होता है ए स्क्वायर प्लस के बी स्क्वायर माइनस के 2ab। तो ए की जगह पे 17 है और बी की जगह पे तो बी है ही है। तो कैसे करेंगे बेटे, यहाँ पर देखना जरा, यहाँ पर हम लिख देंगे ए का वर्ग प्लस बी का वर्ग, माइनस है तो माइनस के हो जाएंगे 2ab, और प्लस के बी स्क्वायर बराबर 157। अब देखो 70 70 में गुणा करें, सरल करते हैं इसको, तो हो जाएंगे 17 17 289, कितने हो जाएंगे, 289, प्लस के बी स्क्वायर माइनस के 17 दूनी 34b, प्लस के बी स्क्वायर बराबर 157। ठीक है, आगे समझ लेते प्यारे बच्चों, एक ए और एक ए कितने हो गए, मतलब सॉरी एक बी और एक बी कितना हो गया, 2b स्क्वायर माइनस के 34b, और देखो प्लस के कितने हैं, 289। ठीक है, मैं 289 को अभी पक्षांतर नहीं करा है मैंने, है ना, यहीं के यहीं पर है, पक्षांतर करते चिन्ह बदलते, अभी बदले नहीं मैंने चिन्ह, है ना, तो मैं इसको जरूर इधर लेकर आऊंगा, माइनस को हो जाएंगे 157। यहाँ पर क्या है, 2b स्क्वायर है, माइनस के हैं 34b, और बेटा इसको घटाएंगे तो देखना 9 में से 7 आएंगे, कितने बचेंगे, प्लस के 2, और 8 में से 5 आएंगे 3, और 2 में से 1 जाएगा 1 बराबर 0। ठीक है, अब समझ लेते हैं क्या, कि सब में देखो 2 का भाग जा रहा है तो 2 ले लेंगे बाहर, क्या बचेगा, बी स्क्वायर माइनस के 17b, और प्लस के 2 छिक्के 12, 2 छिक्के 12 बराबर 0। अब देखो बी स्क्वायर ये रहा, 17b ये रहा, प्लस के 66, और हम 2 का भाग जब इधर लाएंगे 0 में तो 0 ही आएगा, ध्यान रखना। ठीक है, अब हम करेंगे इसके गुणनखंड, क्यों, क्योंकि पहले बड़ी घात है फिर छोटी घात है फिर संख्या मान्य द्वि का समीकरण बन गया। तो 66 कैसे फैक्टर करिए आप कि हमें 17 प्राप्त हो जाए, तो देखो यहाँ पर बी स्क्वायर माइनस के 11, ठीक है, छिक्के 66, ठीक है, ये हो गया बराबर 0। अब देखो दोनों में क्या कॉमन है, बी, तो 2b में से 1b बाहर आ गया, माइनस में क्या बचा, 11। इसी प्रकार 6 कॉमन है, क्या बचा, b, माइनस प्लस माइनस, 6 एकम 6 6 एकम 6। ठीक है, आगे देखिए,
कि b माइनस के 11 कॉमन हो गया और क्या बचा हमारे पास, b माइनस के 6 बराबर 0। तो b माइनस के 11 बराबर 0 लिखेंगे, एक बार लिखेंगे b माइनस के 6 बराबर 0। ठीक है, और b बराबर बेटा इसको इधर भेजेंगे तो क्या हो जाएगा, प्लस का, है ना, ज्यादा ऊपर पहुंच गया। और इसको इधर भेजेंगे तो क्या हो जाएगा, ये भी प्लस का हो जाएगा। तो देखो एक जो हमारी भुजा आई है वर्ग की, वो 11 मान लीजिए या 6 मान लीजिए, आप जो आपका मन करे। ठीक है, जैसे कि मेरा मन करता है 6 मानने का है, तो आप इस b का मान समीकरण नंबर 1 में रख देना है, 2 में, और इसको रखोगे तब भी उत्तर वही आएगा, 1 में रख दो 2 में। तो मैं इसको ले लेता हूं, ठीक है, और मैं यहाँ पर दूसरे पेज पे लिखूंगा क्या, कि b का मान समीकरण नंबर 1 में रखने पर। ठीक है, तो यहां पर हम लिख देंगे क्या, b का मान समीकरण 1 में रखने पर। और समीकरण 1 बेटे हमारा क्या था, एक बार देख लें, तो ये था, क्या था, a प्लस के b बराबर 17। तो यहां पर हम लिख देते हैं a प्लस के b बराबर 17। तो बेटा b का मान हमने क्या माना था, 6, है ना, 17 ये रहे। तो यहाँ हो जाएगा a बराबर 17, इसको धर भेजेंगे माइनस के 6, और a बराबर कितना बचा, 11। ठीक है, तो हमें पूछा क्या था, वर्गों की भुजाएं पूछी थी। तो हमारे पास एक तो उत्तर आ गया 11, और दूसरी भुजा क्या थी हमारे पास, 6। ये दोनों भुजाएं बेटा हमें प्राप्त हो गई। ठीक है, और यही हमारा क्या है, आंसर है। ठीक है, ये आंसर हो गया। लेकिन इसको हम कैसे कह सकते हैं कि पहले वर्ग की भुजा हमारी 11 आई है और दूसरे वर्ग की भुजा हमारी कितनी आई है, 6 आई है। ठीक है बेटा, तो लिखना चाहें लिख सकते हैं, और अन्यथा यही हमारा क्या बेटा, आंसर हो गया। तो प्यारे बच्चों, मुझे बताना कमेंट करके वीडियो में कोई कमी तो नहीं है। ठीक है, अगर होती है तो मैं दोबारा इस वीडियो को बना दूंगा, मैं फिर से लेकिन कहूंगा कि हाँ भाई प्रश्न वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट है। ठीक है, मैंने वाकई में ही बड़ा चढ़ाकर थोड़ा इसको वीडियो को बनाया जिससे कि बच्चे को अच्छे से समझ में आ जाए। ठीक है, नहीं तो ये ज़्यादा से ज़्यादा 5-6 मिनट की वीडियो होगी, है ना। ठीक है बेटा, तो ठीक है, वीडियो को यहीं पे मैं बेटे समाप्त करूंगा। वीडियो अगर अच्छी लगी तो लाइक करना, जो छात्र चैनल पर नए चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन भी प्रेस कर लें, जैसे आने वाली वीडियो नोटिफिकेशन समय पर मिलता रहे। तो प्यारे बच्चों, मिलते हैं इसी प्रकार की एक और वीडियो के साथ। जय हिंद।